अब कुछ अहम खबरों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के निर्देश दिए हैं। एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। 27 दिसंबर को भेजी गई चिट्ठी के जरिए अफसरों से कहा गया है कि योजनाओं के बहाने गैर सरकारी लोगों की ओर से दिल्ली की जनता की निजी जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी जांच कराई जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एलजी ने पंजाब से कैश ट्रांसफर के आरोपों को भी जांच के निर्देश दिए हैं। एलजी ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर बॉर्डर पर वाहनों की जांच करे और मुख्य सचिव चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के घर पर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मचारियों की मौजूदगी के आरोपों की भी जांच करने के निर्देश एलजी ने दिए हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से 3 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार की योजनाओं पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। यह आरोप क्यों लग रहा है कि सरकारी योजना के बहाने आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों का डेटा इकट्ठा कर रही है। महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं के बहाने दिल्ली वालों का डेटा इकट्ठा कर रही है। सिम बांटने वाली कंपनियां भी कुछ ऐसा ही करती हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह सही है, जनता का डेटा इकट्ठा करना सही है या गलत। इस पर बात करने के लिए तो सवाल लगभग यही है कि क्या ये सही है, जनता का डेटा इस तरह से इकट्ठा करना सही है या फिर गलत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ राहुल लाल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौरभ दुबे साहब, आपका रुख करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ये डेटा इकट्ठा कौन कर रहा है, और अगर कोई चुनावी घोषणा होती है तो उसकी पूरी प्रतिक्रिया क्या होती है, पहले ये समझना चाहूंगी। देखिए, ये निश्चित रूप से जो है, जो घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की थी महिलाओं के लिए 2100 रुपए जो है प्रतिमाह देने की, ये जब से उन्होंने घोषणा की तब से ये विवादों में रही है। और इस विवाद में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इसकी बात नहीं कर रहे, अब कांग्रेस पार्टी भी इस पे सवाल उठा रही है। और जो बात हो रही है यहाँ पे डेटा इकट्ठा करने की, जब केजरीवाल जी ने इस योजना की घोषणा की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और हर घर में हर महिलाओं से जो है उनका पूरा जो है उनके बारे में जानकारी लेंगे, उनके परिवार के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जो परिवार की जानकारी के ऊपर बात कही जा रही है कि आप घर घर डोर टू डोर जाकर के इस योजना के बहाने आप पूरी जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो क्या ये कानूनी रूप से वैध है या नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर चुनाव के समय इस प्रकार की कोई गतिविधि की जाती है तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी कि आप डोर टू डोर जाकर के जो है महिलाओं को गलत योजना बता करके और उनके परिवार का उनका डेटा ले लीजिए। और ये अरविंद केजरीवाल जी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये काम किया है। उनकी जानकारी में, वो अपनी जानकारी में, पार्टी की जानकारी में इस बात को लाना चाहते हैं कि वास्तव में जो हमारे वोटर थे वो तो वोटर है ही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का 37% जो वोट है दिल्ली के अंदर, जो उनके वोटर हैं, क्या उनके बारे में अगर महिलाओं तक पहुंच करके इस योजना को बताया जाए और उनसे जानकारी इकट्ठा की जाए, डेटा इकट्ठा किया जाए, उसको फिर ऑफिशियली तौर पे इस्तेमाल किया जाए चुनावी कैंपेन के तौर पे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो एलजी साहब भी उनकी इस योजना पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और इस तरह से जो डाटा इकट्ठा करने की एक उनकी रणनीति है, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न उठा है। सौरभ जी, 2-3 सवाल मेरे आपसे हैं, क्योंकि आपने एक चीज कही कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है इस योजना को आने नहीं देना चाहते। क्योंकि हालांकि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस है, वो हमेशा से कहती है कि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन इस वक्त तो लग रहा है, जैसे आपने भी अपने शब्दों में कहा, कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी इस पर आरोप लगा रही है, तो दोनों इकट्ठा ही लग रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर इस योजना पर इतनी ज्यादा जांच हो रही है एलजी साहब की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बाकी सब चीजें भी है। संजय सिंह ने भी कहा है कि ईडी की जांच होनी चाहिए, शिकायत दर्ज की गई है, उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। तीसरा सवाल मेरा ये है, जो आप इस योजना को लेकर कह रहे हैं, बाकी राज्यों में क्या हुआ। आप छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बाकी राज्यों में क्या हुआ, महाराष्ट्र की आप बात कर ले, उनमें क्या हुआ, क्या उनका प्रोसेस ऐसा नहीं था, उनका प्रोसेस अलग था क्या?
बिल्कुल, बहुत बहुत ही आपका प्रश्न जो है वो वाजिब प्रश्न है। आपने कहा महाराष्ट्र में इस तरह की योजना का क्या हुआ। देखिए, महाराष्ट्र में जब सरकार थी उसके पहले ही इस योजना को लागू कर दिया गया था। लाड़की बहन जो योजना थी उसके माध्यम से महिलाओं को जो है जो लाभ देने की बात कही गई थी वो शुरुआत कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी की जो ये योजना है इस पे प्रश्न चिन्ह इसलिए उठते हैं क्योंकि वो इन्होंने कह रहे हैं कि कैबिनेट से पास कर दिया है, लेकिन सर वो उसका 1,000 नोटिफिकेशन वाला पास किया है, जो कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद 2100 दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है 1,000 रुपया आएगा और 1,000 रुपए का जो पूरा कैबिनेट से उसको मंजूरी मिली है, उस योजना को मंजूरी मिली है। नोटिफिकेशन के लिए जो आगे की कार्रवाई होती है वो पूरी होगी और उसके बाद तो वो चीजें हो ही जाएगी। 1,000 की बात अलग है, 2100 की बात अलग है। ये कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, देखिए योजना वही है। उसी योजना को उन्होंने कहा था अभी वर्तमान में 1,000 रुपए मिलेंगे, चुनाव जीतने के बाद हम 2100 रुपए देंगे। तो जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि कैबिनेट में कोई मीटिंग होती है तो उसके 2 दिन बाद तो नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। अभी तक वो नोटिफिकेशन तो कहीं दिखाई नहीं दिया सरकार का। तो क्या जो दिल्ली की सरकार है, जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय है, दिल्ली के अन्य मंत्रालय हैं, उससे भी अवगत नहीं कराया गया? अरविंद केजरीवाल जी की जो टीम है उन्होंने क्या वहां के सेक्रेटरी जो सर एक मंत्रालय मिनट, सौरभ दुबे जी, एक बार मोहन लाल से माफ कीजिएगा, राहुल लाल जी से भी बात कर लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा रायता जो है वो फैला हुआ है और किसी के समझ में ये चीज आ नहीं रही है। एक तो 1,000 वाली बात और 2100 वाली बात, और दूसरा कि 1,000 के लिए तो पूरा कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी होना है, लेकिन 2100 के लिए जो तमाम चीजें चल रही हैं कि आखिरकार ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन है वो कौन करा रहा है, ये पूरी चीजें जो है बड़ी कंफ्यूज कर रही हैं। और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तमन्ना जी, देखिए कंफ्यूजन का क्या मामला है। भारतीय जनता पार्टी का डेटा सुरक्षा का मामला कितना कमजोर है, मैं तो इन्हीं के सरकार का डेटा का पूरा आंकड़ा रखता हूं। आज गोपनीयता का रोना रो रहे हैं। बीजेपी के समय में इस देश के डेटा के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा उत्पन्न है। प्रत्येक दिन देश के केंद्र सरकार के आंकड़े हैं 23,500 जो है कि बैंक से संबंधित हम लोगों के आंकड़े सीधे सीधे गोपनीय आंकड़े जो है कि लीक हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड के सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। प्रत्येक महीने के आंकड़े अगर देखें तो वो 8 लाख के आंकड़े आते हैं वार्षिक स्तर पे। तो उन मामलों पर जिनका ध्यान है नहीं, जहां पर डाटा की सुरक्षा वास्तव में खतरा है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के रूप में अगर वो कैंपेन कर रही है, वहां पर उन्हें बड़ी गोपनीयता से दिक्कत है। कौन सी राजनीतिक पार्टी डाटा नहीं जुटाती है? हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने क्षेत्र में डाटा जुटाती है और उसके अनुसार इलेक्शन कैंपेन करती है। तो वो उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं। अब आते देखिए दूसरा मामला शर्मा के। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा तमन्ना जी? वहां पे हम लोगों ने देखा कि गलत ढंग से सीधे सीधे नगद रुपये पैसे बांटे जा रहे थे। और वहां पे जहां पे पैसे गलत ढंग से बांटे जा रहे थे, कैश बांटे जा रहे थे, ईडी में शिकायत की गई। और ईडी में शिकायत क्यों की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा? मुझे तो यही नहीं लग रहा कि जब ईडी जैसी संस्थाओं के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, राहुल लाल जी की इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। सौरभ दुबे जी, एक बार खाली मैं बात पूरा कर दूं कि किसी की गिरफ्तारी हुई उसमें? नहीं हुई। आपको मैं महाराष्ट्र का उदाहरण ध्यान दिला दूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर कैमरे में रंगे हाथ पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? नहीं की। चलिए उसके बाद सरकार बन गई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी, विभागों का बंटवारा भी हो गया। क्या उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई, कुछ जांच पड़ताल हुई? महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान नहीं। और जो मामले देखिए, दूसरे मामले की जो इलेक्शन के पहले पार्टियां अपना डाटा जुटाती है, भारतीय जनता पार्टी डाटा नहीं जुटाती है। भारतीय जनता पार्टी के मैसेज हम लोगों के पास कैसे आ रहे हैं अभी से? मैं तो दिल्ली में नहीं रह रहा, फिर भी मैसेज आ रहा है हमारे पास तमाम तरह की योजनाओं की, तमाम तरह की चीजों। मेरा डाटा बीजेपी के पास कैसे पहुंच गया? और ये हर किसी के पास हो रहा है। तो ये एक अलग मामला है, लेकिन उससे बड़े दूसरे गंभीर मामले हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ध्यान देने की जरूरत है तमन्ना जी। बिल्कुल। और इस बात से, राहुल लाल जी की बात से मैं सौरभ दुबे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि लगातार अगर ये जांच के आदेश मिल रहे हैं तो जांच के आदेश तो फिर आपको बाकी पार्टी, प्रवेश वर्मा की ही बात कर ले, जैसे कि राहुल लाल जी ने भी कहा कि उन पे भी आरोप है कि वो 1100 रुपए तमाम महिलाओं को बांट रहे हैं, तो उस पर क्यों जांच नहीं होती? और ईडी तो वैसे भी जांच करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम तो 2014 से देख रहे हैं कि पूरी तत्परता से काम कर रही है। ईडी की जांच होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो 3 बिंदुओं पर संदीप दीक्षित ने बात की है वो आपको पहले बता दूं, और सौरभ दुबे इस पर जरा रोशनी डालिएगा। एक उनकी परेशानी ये है कि खुफिया अधिकारी उनके घर के आसपास घूम रहे हैं, पंजाब से फंडिंग आ रही है, दूसरी शिकायत ये है। तीसरी शिकायत ये है कि 2100 रुपए के रजिस्ट्रेशन जो है वो गैर सरकारी हैं। मेरा सवाल ये है कि इसकी शिकायत
करके एलजी जांच के आदेश देते हैं। अगर आपको इतनी परेशानी है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं की? देखिए, सबसे पहली बात तो जो डेटा इकट्ठा करने की बात की गई है उसमें एक तकनीकी बात है जिसको राहुल लाल जी जो है वो हल्के में लेकर के चले गए। उसमें जो मेन मुद्दा ये है कि क्या गैर सरकारी लोग निजी डेटा लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं। अगर सरकार करा रही है तब तो कोई बीजेपी के नहीं सौरभ जी, बीजेपी के लोग पूरे देश में निजी डेटा जमा कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से जो डाटा जमा की जाता है बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो। बोलो। सरकार नहीं कर रही है, पार्टी के लोग कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हाँ, कर तो रहे हैं। पार्टी कैसे कर पहले रही है ध्यान भारतीय दीजिए जनता आप, पार्टी? अरविंद केजरीवाल जी की विनोद- प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थोड़ा- नहीं थी। उन्होंने अपने थोड़ा विनोद- कार्यकर्ताओं को बोला था थोड़ा इकट्ठा करने के लिए डेटा जो है। विनोद तावड़े जी राहुल का लाल जी, लोग एक ध्यान मिनट दे सौरभ दीजिएगा। दुबे जी को बोलने दीजिए, क्योंकि आवाज फिर एक ही शख्स की आएगी। जी सौरभ जी, आप बोलिए। देखिए, गैर सरकारी लोग अगर निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना जो है वो निश्चित रूप से, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी एलजी साहब हो, वो मायने, उसके मायने जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जो एक बात कही जा रही है प्रवेश वर्मा जी को लेकर के, मुझे एक बात बताइए आप कि प्रवेश वर्मा जी ने अगर कोई भी यहाँ पर वो पैसे बांटे हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से डंके की चोट पर बोला, कहा है कि मेरी संस्था जो मेरे पिताजी के माध्यम से बनाई हुई संस्था थी। सर, ऐसे और तो कोई भी संस्था लेकर आ जाए अपनी, कोई भी हाँ, पार्टी तो का कोई भी कर तमन्ना सकती जी, है ना, तमन्ना कोई भी जी, कर सकती- वो अच्छा, वो कानूनी भारतीय है जनता इसमें। पार्टी में है, कोई भी कर सकती इसलिए है, कोई वो डंके आचार की चोट संहिता पर नहीं चोरी लगी भी है। करेंगे और उसकी सर, देखिए, आम ये आदमी राहुल पार्टी भी तो राहुल यही भाई कह रही है साहब ना कि ये एक चुनावी घोषणा है। आम आदमी पार्टी की भी तो ये चुनावी घोषणा ही है। अरविंद केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं कि ये एक चुनावी घोषणा है। तो यही तो दर्द है अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उन्होंने घोषणा की ये और दर्द सर आम प्रवेश आदमी पार्टी का है या फिर दूसरी पार्टी का है? प्रवेश वर्मा जी ने जो है वो लिफाफे 1100 रुपए के दे दिए। अब सुनिए बात को ध्यान से, कोई चुनाव आचार संहिता तो लगी नहीं है कि उन पर कोई कार्रवाई हो। कोई इस प्रकार से जो है पैसा बांटने का जो आरोप लग रहा है वो उनकी संस्था से गया हुआ है। अगर किसी को कोई आपत्ति, आप बताइए, क्या अभी तक ये लोग पुलिस स्टेशन में एक बार भी एफआईआर कराने गए? ये सिर्फ ईडी ऑफिस में गए थे ये बताने कि करोड़ों का काला धन वहां पर रखा हुआ है, ये शिकायत और उसके लेकर के। बावजूद भी ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सौरभ जरा जी, हमारा भी तो उत्तर बहुत ले कम लीजिए समय सौरभ बाकी जी। है। राहुल लाल जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए, बहुत कम समय बाकी है, उसके बाद इजाजत लेनी होगी। मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए, वर्मा जी के मामले में कह रहे हैं कि वो तो सरकारी, वो तो समाजसेवी संस्था चला रहे हैं। आप ये बताइए, जो सरकार कहती है कि कैश लेन देन नहीं करना चाहिए, अगर वो सही ढंग से विधिवत काम कर रहे होते, कैश क्यों लिफाफा बांट रहे होते, अकाउंट पे पैसे डाल रहे होते? दरअसल वो वो देखिए, वॉशिंग मशीन में आके साफ हो गए हैं। दरअसल बात ऐसी हुई है। वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर प्रवेश वर्मा है तो चलिए, फिर उनके ऊपर आप तो दोनों का कार्रवाई नहीं बहुत बहुत होगी। धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये तमाम मुद्दा जो है, अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम चीजें कही जा रही हैं और बीजेपी और कांग्रेस जो है अभी फिलहाल